however they are made up from where? जैसे आरबीसी कहाँ से बने थे? आरबीसी रेड मैरो से बना था, डब्ल्यूबीसी येलो मैरो से बना था, पर अगर इसका ओरिजिन देखो, ट्रेस बैक करो, इसका मेड अप फ्रॉम अ बिग सेल, अ वेरी लार्ज सेल व्हिच वाज कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट। क्या बोलेंगे? मेगा, लिखा हुआ है उसी में, मेगा कैरियोसाइट। वो मेगा कैरियोसाइट जब टूटा ना, तो उसके जो फ्रैगमेंट्स है वो बन गए ब्लड प्लेटलेट्स। बट ऐसे टूटा दैट every cell, every fragment has its own wall and cover. Do you understand? There was a mega carrier. सोचो इतना बड़ा पत्थर जैसा, उसको जोर से ऐसा मारा, that will break down into little crumbles, little gravels. वैसे ही मेगा कैरियोसाइट से बनता है blood platelet. And this blood platelet has a lifespan of about how much time? देखो, 3 to 5 days. 120 days, उसके बाद 2 weeks और ये है 3 to 5 days. Easy, okay? Next up, the blood platelets will help with clotting mechanism of the blood. You will always remember that it initiates the process of blood clotting mechanism, and they are destroyed mainly by spleen. What do you understand by this? After their 5 days of age, they go to the spleen where they are broken down completely. Okay, next up, जी, स्प्लीन क्या है? किसी को पता है? किसने कमर के पीछे का ऑर्गन होता है. Okay, that helps in breaking down of RBC also and platelet also once they are dead. And also acts as a reservoir को थोड़ा सा blood रखता भी, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए ना हमारे बॉडी में, if at all there is an emergency where there is less amount of blood, it can supply blood. एडल्ट में वो किल भी करता है. हाँ, तो बोला मैंने, आरबीसी किल करेगा ना, आरबीसी प्लेटलेट को किल भी करेगा. मर गया, आरबीसी मर गया तो फिर क्या होगा उसका? ओके, ऑलराइट, नाउ देयर कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी तुम्हारा मुंडी इधर होना चाहिए, तुम्हारा ब्रेन भी इधर होना चाहिए. द वंस हु आर डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड लुक ओवर हियर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? How is the clotting mechanism done, or clotting mechanism done? Okay, listen to this. The first thing that you need to know, if there is any injury in your body, you will see that the blood platelets will rush to this particular place. समझ आई बात? Yes. Okay. The moment blood platelets, they will rush to, and they are fragments. They are very very small. They are suspended in the plasma, so they rush to wherever the injury is. If all the injury is here, they all rush onto this particular area of my body. Then this blood platelets are going to release something called as thrombokinase. Look at that word. This is a tip for you all. तुमने पढ़ा भी होगा. Can you see that word ends with ASE? ACE. Most of the exams end with this word. Do you remember 9th standard में lipase, sucrase, maltase, है ना? So this is something that you can remember. थोड़ा सा ऐसे याद रखना जरूरी नहीं है. But इसके 4 नाम हैं. है ना? इसका नाम क्या है? We have it called as thromboplastin. अगर प्लास्टिन नहीं बुलाना है इसको, तो इसको बुला सकते हो स्टुअर्ट फैक्टर, और अगर वो भी नहीं बुलाना है तो बुला सकते हो एक्स फैक्टर. समझ आया? कोई फैक्टर 10 भी बोलते हैं, कोई फैक्टर एक्स भी बोलते हैं. बट द करेक्ट वर्ड दैट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू यूज इज दिस. ओके, थ्रोम्बोकाइनेस. ये इसके अलग है, तुम्हारे जैसे निकनेम होते हैं ना वैसे. ओके, सो यू विल, आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर इज एन इंजरी हैपेंड. यू सुने क्या हो गया? ध्यान है बच्चा? इंजरी हुआ, इंजरी के जगह पे कौन जाएगा? ब्लड प्लेटलेट्स. द ब्लड प्लेटलेट्स विल बी रिलीजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेस. दिस थ्रोम्बोकाइनेस अलोंग विद कैल्शियम आयंस, what will it do? It will convert something. Now this conversion is what? Listen, there is something called as prothrombin. क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन. उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें? थ्रोम्बिन. ठीक है. और अगर तुम मुझे पूछोगे कि कहाँ है, तो यू शुड बी नोइंग दैट प्रोथ्रोम्बिन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. पता है जब हमने प्लाज्मा किया था, मैं बोला था प्रोटीन्स होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है प्लाज्मा के कंटेंट में. सो रिमेंबर दैट प्रोथ्रोम्बिन इज इन प्लाज्मा. अंडरस्टैंड दैट प्रोथ्रोम्बिन इज इन इनएक्टिव स्टेट, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है. तो कल था क्या? तो तू आप क्या कर रहा है? आज क्लास में बोला है. मैं वही सोची कि कल देखा था इसको. तो चुप बैठ जा. यो बड़ी स्मार्ट हो गया एकदम. इसके बाद क्या होता है?
उसके बाद कैल्शियम आयन के साथ मैम विटामिन के इतना भूल लेना। हाँ, और उसके बाद क्या होता है विद कैल्शियम आयन के नो साथ? दिस ओनली इफ यू डोंट रिमेंबर। क्या होता है? फाइब्रिनोजेनेसिस। हाँ, सुनो ये हो गया। आई एम रिपीटिंग स्टिल अगेन, वापस ऊपर से। इंजरी हुआ, ब्लड प्लेटलेट्स गया, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीजेस थ्रोम्बोकाइनेस व्हिच along with calcium ion will convert prothrombin into thrombin. Prothrombin is an inactive state. After conversion it gets into active state. This prothrombin and thrombin is basically present in plasma. And to make prothrombin, the synthesis of prothrombin के लिए क्या चाहिए हमको? विटामिन के। समझ आया? अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा है? इतना सब होने के बाद है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। So this again वो थ्रोप्रो इसको बनाने के लिए चाहिए, ठीक है? So calcium and vitamin. हाँ, अभी नहीं, प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए विटामिन के चाहिए। फिर वो जब बन के आ गया उसके बाद ये और ये दोनों इसको कन्वर्ट करके कुछ और बनाना। समझ आया? नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव लास्ट? थ्रोम्बिन। दिस थ्रोम्बिन along with calcium ions will convert something that is called as fibrinogen. Fibrinogen सबको याद होना चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। व्हाट आर यू ईटिंग? यू आर ईटिंग something. Chewing gum. Don't be a cow in my class. जैसे मैंने बोला तो चिंगम हो गया उसका। Listen. So the other conversion that's happening out of this is थ्रोम्बिन एक बार बन गया ना, तो थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। दिस फाइब्रिनोजेन इफ यू रिमेंबर इट इज सॉल्यूबल, ब्लड में वो मिक्स हो जाता है ना प्लाज्मा में, ठीक है? बट जब वो इसको कन्वर्ट करेगा इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्यूबल फाइबर। अल्टीमेटली जब हमारे पास ये बन गया तो इनसॉल्यूबल फाइबर क्या बनाएगा? इट विल मेक अ मेश लाइक स्ट्रक्चर। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड मेश? मेश मतलब जाली। हाँ, तो बताना चाहिए, आता ना कपड़े में लगा हुआ जाली, मैश। और अगर मैश तुमको नहीं पता है, वो होम एंड वॉच लुक एट अ स्कॉच ब्राइट। स्कॉच ब्राइट देखो है बर्तन किसने का? तो उसको देखो, अगर उसको नजदीक से देखोगे, the one who has not seen, have you seen a scotch brite? हाँ, इसीलिए मैं उसको देख रही हूँ। But I know what mesh is. हाँ यार, similar. So the excellent example I can give is that scotch brite. If at all you look at that, it is made up of several mesh-like structure. ठीक है? तो फाइब्रिनोजेन सुन लो, फाइब्रिन क्या बनाता है? इनसॉल्यूबल फाइबर। इनसॉल्यूबल फाइबर से एक मैश बन जाता है। So the mesh looks like this something, जाली जैसा। Now what will happen? It becomes a platelet plug. क्योंकि जब ब्लड इसमें से जाने की कोशिश करेगा, it will entangle over here all the cells. Okay? चुप बैठो। मेश मतलब जाली सा हो जाता है। अगर फाइबर्स हो गए, अगर बहुत सारे फाइबर्स यहाँ जमा हो गए तो दे विल मेक अ जाली ओवर हियर। अब ब्लड अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना, ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट विल यू सी? द सेल्स विल नॉट बी एबल टू कम आउट क्योंकि वो हाँ। सो दिस प्लेटेड प्लग इज फॉर्मिंग नथिंग बट अ क्लॉट एंड दैट क्लॉट हैज अ नेम। द क्लॉट इज कॉल्ड एज thrombus. क्या बोलते हैं? The hardened structure that is formed is called as thrombus. पता चलता है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर लगता है तो उसके बाद वो thrombus बन जाता है ना, जो भी अभी बना है और तुम उसको निकाल देते हो। समझ आया? हमारी बॉडी ने इतना सारा काम किया है तब जाके वो बना और तुम उसको निकाल के फेंक देते हो। तो बॉडी बोलेगी क्या ही पागल इंसान है, फिर ये वापस करना पड़ेगा तब जाके वो होगा। Otherwise you will see the moment you take it out, you will see a little spot of blood coming out. ठीक है? I'm repeating again. Listen. There's an injury. Look over here and listen to me. There's an injury that happens. The blood platelets will rush to the point. The blood platelets releases thrombokinase. Thrombokinase, along with the calcium ions, will convert prothrombin to thrombin. The synthesis of prothrombin requires vitamin K. That is K means potassium. Oh shit. ये सवाल ही मैं सोचिए ये जैसे ही कोई सुनेगा तो पोटेशियम बोलेगा। Potassium. ओके, दैट इज डिफरेंट ना, बट शी हर्ड के और तुरंत बोल दिया विटामिन पोटेशियम। लिसन, मेरी बॉडी अब नॉर्मल है, मेरा नहीं बनाया।
मैंने एक बार निकाला फूल निकाला हाँ, तो बस हो गया ना, रिपेयर हो गया मतलब वो। अभी वो स्कार रह जाएगा सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वो तो कोई नहीं देख रहा है। चलो यहाँ देखो, विटामिन के इज नीडेड, ओके, नॉट विटामिन पोटेशियम, ओके। So vitamin K is required for the synthesis of, and we are little sophisticated in writing. Don't write for making up. For synthesis of prothrombin, vitamin K is required. Now, hey, listen. Thrombo inactive है, thrombin active. Thrombin is active, prothrombin is inactive. How do I remember it? Still I remember it like this. कि ये prothrombin है ना, pro का मतलब पहले inactive था, बाद में active हो गया, okay? This thrombin along with the calcium ions will be converting fibrinogen, which is soluble, to fibrin, that is insoluble, which later on makes a mesh-like structure which obstructs all the cells and the platelet, making up a platelet plug called as thrombus. समझ आया? Now, I'm giving you a little something, I don't know. Yes, thrombus. thrombus है? ये वाला, ये वो mesh like structure, ये mesh है, उसमें ये सारे cells अटक गए, so this is how the thrombus will look like actually, okay? Alright, listen, तुम देखा कि कैल्शियम चाहिए, और तुमने देखा विटामिन के चाहिए। अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन के या कैल्शियम कम होगा, it will affect the clotting process. Do you agree with this now? Yes. इसीलिए बोलते हैं ना कि every nutrient and every mineral should be there in your body. It can be a micronutrient or a macronutrient. Accordingly, it should be required. तो विटामिन के जैसे तुम्हारे बॉडी में खत्म होने लगेगा, it will be affecting the process by delaying it. किससे मिलता है विटामिन के? Vegetables में भी होता है विटामिन के तो बालों और किस होता है? बालों में? तो तेरे बाल लगेगा। पोटेशियम बाल कहाँ से पढ़ के अरे that is keratin, that is dead protein. That's a dead protein. Okay. So I want you to read that paragraph of clotting mechanism and then we go. और अगर तुमको नहीं आया ना, तो मैं तुम्हारा बता दूँगी। चलो।